बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत चरहे। सबसे पहले खबर हरियाणा से, जहां पर एक प्राइवेट अस्पताल में एक महिला की डिलीवरी के बाद रेप का आरोप लगा है। पीड़ित महिला दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर की पत्नी है। शुक्रवार को झज्जर जिले के बहादुरगढ़ के संजीवनी अस्पताल में महिला की डिलीवरी हुई थी। रात करीब 3:30 बजे आईसीयू में एक शख्स दाखिल हुआ और महिला के साथ रेप किया। वह इस घटना को अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे ने कैद कर लिया। हालांकि अस्पताल प्रशासन के मुताबिक अस्पताल में दाखिल होने वाले शख्स ने खुद को महिला का रिश्तेदार बताया था। यह शख्स अपनी गाड़ी से अस्पताल के गेट पर पहुंचा और फिर आसानी से महिला के कमरे में दाखिल हो गया। इस बीच किसी ने इससे पूछताछ नहीं की। पुलिस सीसीटीवी की मदद से अब मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। कोई लड़का आया है लगभग 3:35 पे आईसीयू में घुसा है और उसको बहू के साथ में उसने छेड़छाड़ करी है, गलत काम किया है। जबकि आईसीयू के अंदर उस 7 मिनट के अंदर कोई भी नहीं था। आईसीयू के अंदर सारे मरीज सोए हुए थे और ये बहू चिल्लाई, कोई भी नहीं आया, न नर्स थी वहाँ न कोई डॉक्टर था। लड़की के साथ कोई छेड़खानी का मामला सामने आया है। किसी अनजान युवक ने अंदर घुस के लड़की के साथ कोई छेड़खानी की है। इस तरह का मामला पुलिस इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रही है और करीब ये 3:30 बजे के आसपास की रात की घटना है। सीसीटीवी फुटेज के अंदर करीब 4-5 मिनट तक वो लड़का वहाँ रहा है और मतलब बाकी तो चीज़ सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और हम इन्वेस्टिगेशन में पूरा सहयोग कर रहे हैं। एक बेटी पैदा हुई थी। रात को कोई बंदा आया है जो फुटेज में दिख रहा है और उसके बाद एलिगेशन ये लगा है कि भी वो इनके साथ छेड़खानी करके और उसने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। बाकी इस मामले को हम हर एंगल से देख रहे हैं। हो सकता है पॉसिबल ये भी है कि बंदा जानने वाला हो, क्योंकि वो जिस हिसाब से फुटेज में दिखाई दे रहा है वो लग रहा है कि भी वो उसने 2-3 बेडों में जाके और चेक किया है। ये पॉसिबल है कि वो शर्फीनी से मिलने आया हो। लेकिन महिला से रेप के बाद अब हरियाणा सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है ये। आईसीयू में जो महिला है, प्रेग्नेंट है, उसके साथ इस तरह की रेप की घटना आना सामने, और ये जो स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण जो हो रहा है, सरकारी सेवाएं अगर हो तो फिर भी किसी की अकाउंटेबिलिटी जो है वो सुनिश्चित करना आसान होता है, लेकिन ये प्राइवेट वालों में कई तरह की संदिग्धता चलती है। और हम ये मांग करते हैं कि जो भी दोषी हैं तुरंत उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, नहीं तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सब बकवास जो चल रही है इनके कोई मतलब नहीं है। वहीं कांग्रेस ने हरियाणा की बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। बर्बरतापूर्ण घटना हो जाती है कि मां बनना सबसे सुखद अनुभव है। मां बनने के घंटों बाद ही एक पुलिसकर्मी की धर्मपत्नी से बलात्कार हो जाता है, तो फिर सुरक्षा किसकी होगी? बहन बेटियां, आम जनमानस, गरीब और अमीर, उद्योगपति और दुकानदार, ये सब पीड़ित हैं क्योंकि कानून व्यवस्था हरियाणा में टूट चुकी है और खट्टर साहब, अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। और इस तरह से अब विपक्ष यानी कि कांग्रेस हमलावर है बीजेपी सरकार पर, जो हरियाणा की सरकार है। फोन लाइन पर मौजूद है हमारे सहयोगी अमित चौधरी। अमित, अगर आईसीयू में कोई पेशेंट है, पूरी जिम्मेदारी अस्पताल की है, प्रशासन की है वहां की, क्या जवाब वो दे रहे हैं? जी देखिए, अस्पताल की तरफ से अभी तक कोई भी जो है फॉर्मल कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक अस्पताल के आईसीयू के अंदर, जहां पर मरीज के जो तीमारदार हैं, जो रिश्तेदार हैं, उन्हें भी जाने की इजाजत जो है डॉक्टर्स नहीं देते हैं। ऐसे में कोई व्यक्ति किसी एक आईसीयू में घुसकर इस तरह की घटना को अंजाम दे जाए और उसको कोई पकड़े ना, ये अपने आप में उस अस्पताल के प्रशासन के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और हर अस्पताल में एक अपनी सुरक्षा का तंत्र होता है। वो उस वक्त का सुरक्षा तंत्र क्या काम कर रहा था, ये अभी तक सामने नहीं आया है। हाँ, इतना जरूर है, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी में ये आदमी जो है नजर आ रहा है और ये भी सूत्र बता रहे हैं कि इस व्यक्ति को जब इसने इस घटना को अंजाम दिया तो इसे ये अंदाजा हो गया था कि उसकी शक्ल जो है सीसीटीवी कैमरास में कैद हो गई है और इसीलिए वो इस जगह से जो है जल्दी से जल्दी निकलकर भाग गया। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इस एक गाड़ी में ये शख्स आया था। उस गाड़ी का पता चल गया है कि
किस तरह की गाड़ी में ये शख्स आया था। सीसीटीवी कैमरा में एक गाड़ी जो है वो देखी गई है। तो अब पुलिस जो है जांच कर रही है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि कहीं कोई जानने वाला व्यक्ति तो नहीं है जो इस जी। घटना को अंजाम देकर गया है। अमित, शुक्रिया आपका बहुत बहुत इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस तरह से सुरक्षा में भी एक बड़ी लापरवाही और अस्पताल प्रशासन को भी अब इसका जवाब देना होगा।